नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक से जीवन से जुड़ी हुई पूरी कहानी। क्योंकि सम्राट अशोक ही ऐसे एक ही मात्र राजा और सम्राट थे जिसने समस्त प्राणी मात्र के लिए काम किया। केवल मनुष्यों ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी काम किया। सड़कें बनवाई, राजमार्ग बनवाए। तो देखते हैं कि सम्राट अशोक ने धम्म स्तूपों का निर्माण कहाँ और कैसे करवाया, इसके बारे में हम जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक की असीम श्रद्धा थी। उसने निश्चय किया कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें। इसीलिए उसने प्राणी कल्याण के निमित्त ही अपना संपूर्ण जीवन और बौद्ध धर्म की सेवा में समर्पित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। एक दिन उसने महास्थविर मोगलपुत्र तिस्स से पूछा, भंते, धम्म में कितने स्कंद हैं? महास्थविर ने समझाते हुए कहा कि 3 पिटकों, 5 निकायों और 9 अंगों में 84,000 धम्म स्कंद हैं। यह सुनकर महाराजा अशोक ने प्रण किया कि मैं 84,000 स्तूप बनवाकर प्रत्येक की वंदना करूंगा। इसी संकल्प के स्थापना के लिए उसने भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रत्येक स्थान पर स्तूप, शिलालेख और संघारामों का निर्माण करवाया। महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 चैत्य स्तूपों का, विहारों का, शिलालेखों का, स्तंभों और का उद्घाटनोत्सव कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन किया था। उस दिन सारे देश में दीपमालाएं जलाकर इस उत्सव को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। ऐसी ऐतिहासिक घटना के पश्चात बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा दीपावली का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। धम्म स्तूपों का निर्माण कार्य भगवान बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के पश्चात आरंभ हुआ था। भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों पर सर्वप्रथम 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। उसका विवरण बौद्ध साहित्य में निम्न प्रकार से उपलब्ध होता है। पहला अजातशत्रु राजगृह, दूसरा शाक्य कपिलवस्तु, बुली वंश ने अल्पकप में, कोली वंश ने रामग्राम, मल्ल वंश ने पावा, लिच्छवी ने वैशाली, ब्राह्मण ने वेठद्वीप और मल्ल ने कुशीनगर। इस प्रकार सर्वप्रथम 8 धातु गर्भ स्तूप अस्तित्व में आए। इन्हीं ही शारीरिक धम्म स्तूप भी कहते हैं। अशोक ने इन्हीं में से 7 धम्म स्तूपों के अवशेषों को निकालकर 84,000 स्तूप बनवाए। इसके द्वारा निर्मित धम्म स्तूपों को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला, शारीरिक स्तूप, वे स्तूप जो भगवान बुद्ध की अस्थियों के अंश पर बनाए गए। पारभौगिक स्तूप, भगवान बुद्ध के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, सुई, उस्तरा आदि पर बनाए गए स्तूप। उद्देशिका स्तूप, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाए गए स्तूप इस श्रेणी में आते हैं। अशोक द्वारा बनवाए गए सभी धम्म स्तूपों का अभी तक ठीक अता पता नहीं मिलता है। जो भी मिले वे बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। इन्हीं भग्नावस्था के आधार पर ही उनके आकार प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तक जिन स्तूपों का पता लगा है उनमें से कई महत्वपूर्ण स्तूपों के उत्खनन में तथागत के अवशेषों के अंश पत्थर में भस्म पात्रों में सुरक्षित रखे हुए मिले। अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों का सबसे सुरक्षित सांची का 3 स्तूप हैं। ये सांची के चैत्यगिरी पर्वत के ऊपर बने हुए हैं। सम्राट अशोक ने अपनी रानी विदिशा नगरी की देवी के आग्रह पर इसका निर्माण करवाया था। सांची के स्तूपों के चारों ओर वेठनी रेलिंग बनी थी। उसमें चारों ओर पत्थर के बने 4 तोरण द्वार हैं। उन पर भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक प्रेरक घटनाओं को आकर्षित कलात्मक ढंग से अंकित किया गया। भगवान बुद्ध के जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं पर पारभौगिक स्तूपों का उल्लेख चीनी बौद्ध यात्री फायान और हुएनसांग ने भी किया। मुंबई के पास सोपारा के धम्म स्तूप के खंडरों के खुदाई में भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र का अंश प्रकाश में आ चुके हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली की अरावली की पहाड़ियों में एक पारभौगिक स्तूप का वर्णन आया है। भगवान बुद्ध के उस्तरे और सुई के ऊपर इस
भौगोलिक स्तूप की अभी पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे विद्वानों के मत के अनुसार दिल्ली के पुराने किले वाला स्थान भी पारभौगिक स्तूप के रूप में विद्यमान रहा होगा। कालांतर में जिसका रूप परिवर्तित करके किले का निर्माण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने 2 स्थलों पर धम्म स्तूप बनवाए। प्रथम बुद्ध के जीवन संबंधी स्थलों पर, द्वितीय वे स्थान जहाँ बुद्ध ने वर्षोवास संपन्न किए और धम्म उपदेश दिए। इस कार्य के लिए अशोक ने प्रमुख स्मृति स्थलों को चुना। इनमें सारनाथ, नालंदा, संकिसा, राजगृह, श्रावस्ती, बोधगया, कुशीनगर और वैशाली आदि स्थलों पर तथागत ने वर्षावास किए और अनेक उपदेश दिए। सम्राट अशोक के समय तक भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी, इसीलिए धम्म स्तूप की पूजा के पवित्र स्थल थे। सांची के स्तूप के अलंकरण में ज़्यादा कथाओं को प्रधानता दी गई। इसी समय बुद्ध के जीवन के प्रतीकों की पूजा का भी प्रचलन था। इसमें जन्म का प्रतीक हाथी, महानिष्क्रमण गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, संबोधि का प्रतीक बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्मचक्र, महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप प्रमुख है। अशोक द्वारा बनवाए गए धम्म स्तूपों के अवशेषों के रूप में अभी तक सुरक्षित सांची के स्तूप अपने अनुपम कलाकृतियों के बेजोड़ नमूने हैं। अनेक स्तूप उचित रखरखाव की कमी के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। हजारों स्तूप भूमि के गर्भ में दबे पड़े हैं। हजारों स्तूप भूमि के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं। आज भी पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा जब किसी प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई की जाती है तो अशोक द्वारा निर्मित धम्म स्तूप के अवश्य प्रकाश में आते हैं। ये भारत के गौरवपूर्ण और वैभवशाली अतीत के अमर स्मारक हैं। इस प्रकार आपने इस कथा में सुना, कहानी में सुना कि सम्राट अशोक ने धम्म स्तूपों का निर्माण कहाँ और किस प्रकार से करवाया और कितने करवाया। तो चैनल पर बने रहिए और जानते रहिए सम्राट अशोक से जुड़ी हुई सारी कहानी। और अगले एपिसोड में हम सुनेंगे सम्राट अशोक के समय वास्तु और शिल्पकला कौन सी थी और किस प्रकार से उन्होंने अपनी संस्कृति को सजोया। तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी जानकारी मिले। धन्यवाद।